Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum my dear and beautiful viewers. Welcome back to my channel Food Magic with Nadia. I believe in the magic of healthy home foods and happy healthy lifestyle. Join Food Magic with Nadia as I explores the delicious high tea buffet at the Spiced Up restaurant in Sargodha. आज के डिटेल व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही मजेदार खाने की जर्नी, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी बहुत सारी माउथ वाटरिंग डिशेस और अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन कि आपको यहाँ पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, प्राइस कैसी है, फूड कैसा है, क्वालिटी कैसी है फूड की, क्या क्या डिशेस हैं। तो चले जनाब, चले मेरे साथ आज ये मजेदार व्लॉग में और देखेंगे किस तरह से मैंने अपनी फ्रेंड के साथ उसकी बर्थडे को सेलिब्रेट किया और कैसे हमने वहाँ का फूड एक्सपीरियंस किया। वॉच द वीडियो टू डिस्कवर द अल्टीमेट फूड एक्सपीरियंस एट दिस पॉपुलर डाइनिंग स्पॉट इन सरगोदा। 16 मई को मेरी प्यारी दोस्त, मेरी छोटी बहन और मेरी स्टूडेंट ईमान की बर्थडे थी। उसको मैंने इनवाइट किया कि चलो आज स्पाइस्ड अप पे चलते हैं। सबसे पहले मैंने स्पाइस्ड अप कॉल करके वहाँ के मैनेजर साहब से परमिशन ली कि क्या वो मुझे व्लॉग करने की परमिशन देते हैं। उन्होंने मुझे वार्मली वेलकम किया और सजेस्ट किया कि आप हमारा बूफे कवर कीजिएगा। बूफे का मेन्यू देखा, बहुत अच्छा लगा। बूफे में पाकिस्तानी, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल हर तरह का फूड आइटम था। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन उन्होंने बनाया हुआ है, बहुत ही ब्रिलियंट उनकी सिलेक्शन थी। तो मैंने कहा कि चलें ठीक है, अगर मेरी गेस्ट ने इसको ओके किया तो फिर मैं भी इसको ही कवर कर लूंगी। फिर हम लोग 16 मई को तकरीबन मैं वहाँ पे 2:30 वहाँ पे पहुँच गई। थोड़ा सा वेट करना पड़ा, फिर साथ साथ एम्बियंस वगैरह रिकॉर्ड करती रही। जैसे ही आप स्पाइस्ड अप में एंटर होते हैं, उनका बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही एस्थेटिक लुक के साथ उनका एम्बियंस आपको वेलकम करता है। उसके बाद फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्डिंग में हेल्प कर दें। तो उनका फर्स्ट फ्लोर है, वहाँ पे ज़्यादातर जेंट्स होते हैं, लेकिन बूफे में ये था कि नीचे फैमिलीज गैदरिंग थी। और फिर अब जो उनका सेकेंड फ्लोर है जहाँ पे मैं बैठी हुई थी, वहाँ पे ज़्यादा लेडीज़ थी, लेकिन वैसे भी वो फैमिली इन्वायरमेंट था। बहुत ही अच्छा, उनका स्टाफ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था, बहुत ही अच्छा स्टाफ, बहुत ही सपोर्टिव स्टाफ और बहुत ही डिसेंट और मैनर्स के साथ वो हर चीज़ को लेके जा रहे थे और गाइड बहुत अच्छा कर रहे थे। फिर ईमान आ गई, मैंने उसको उसके बर्थडे गिफ्ट दिए, लेकिन वो मेरे से भी ज़्यादा एज यूजुअल गिफ्ट्स लेके आई हुई थी। उसको थोड़ा डांटा कि तुम क्यों लेके आई हो, लेकिन कुछ आदत से मजबूर थी शायद। बहरहाल बहुत उसका शुक्रिया अदा किया। उसके बाद उससे पूछा, हाँ भी बताओ अब क्या खाना है। ये बुफे का मेन्यू सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले था। उसने कहा कि मुझे तो स्पाइसी फूड अच्छा लगता है, तो इसी को ही कर लेते हैं आप भी। मैंने कहा चलो ठीक है जी, आज फिर हम यही कवर करते हैं। और फिर हम पहले सेल्फीज वगैरह बनाते रहे, बातें करते रहे। फिर 3:30 पे उनका बुफे स्टार्ट हुआ। उन्होंने मुझे तकरीबन 5-10 मिनट पहले कहा कि आप एक दफ़ा आके कवर कर लें डिशेस को। तो अब चलते हैं बुफे की तरफ और देखते हैं क्या है बुफे में और कैसी है उसकी प्रेजेंटेशन, और फिर उसके बाद हमने क्या खाया और उसका कैसा फ्लेवर था उस पर बात करूंगी। सबसे पहले हमने उनका विजिट किया एपेटाइजर साइड। वहाँ पे एपेटाइजर्स के साथ उन्होंने मेन कोर्स के भी कुछ आइटम्स रखे हुए थे, लाइक पिज्ज़ा और साथ में बर्गर्स और सैलेड्स थे। सबसे ज़्यादा जो चीज़ देख के मुझे खुशी हुई वो थे गोलगप्पे। वो भी मेन्यू में नहीं थे, लेकिन उन्होंने रिसेंटली इसको स्टार्ट किया। बहुत ही मज़ेदार, और पहली दफ़ा मैंने इतने मज़ेदार गोलगप्पे खाए हैं कि सही, जिसे कहते हैं ना कि इमली का सही मज़ेदार वाला खट्टा और मीठा पानी, वो था वहाँ पे। और इसके अलावा उसमें कुछ कॉन्टिनेंटल आइटम्स भी थे, जैसे बटरफ्लाई चिकन, और साथ में सैलेड्स की बहुत अच्छी ऑप्शन थी और सैंडविचेस बहुत अच्छे थे। फिर आ गए हम मेन कोर्स को देखने के लिए। मेन कोर्स में भी बिरयानी बहुत अच्छी और साथ में बीफ कोरमा। मैं सारा जो मेन्यू है वो एंड पे आपके सामने आपको दिखा दूंगी। मीठे देख के बहुत मज़ा आया। चॉकलेट की जितनी भी वैरायटी थी वो सारी की सारी उन्होंने जो दी थी बहुत ज़बरदस्त थी। तो सबसे पहले हम लोगों ने कहा कि जी स्टार्ट कहाँ से करें, तो हमने कहा सबसे पहले तो हम इनका पिज़्ज़ा ट्राई करेंगे। फिर मैंने ईमान से कहा कि चलो तुम पहले अपनी प्लेट बना लो, फिर उसके बाद मैं अपनी प्लेट बनाऊंगी। सबसे पहले एपेटाइजर्स में मैंने लिए चिकन सैंडविच, साथ में गोलगप्पे तो मैंने सबसे पहले ट्राई कर लिए थे, आपको मैंने बताया। गोलगप्पों की फिलिंग बहुत मज़ेदार थी, साथ में जो पानी है उसकी तो क्या ही बात है। उसके बाद हमने लिया पिज़्ज़ा, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं तो बंदा थोड़ी थोड़ी ही चखता है तो फुल हो जाता है। तो मैंने और ईमान ने अपनी अपनी प्लेट में डाला पिज़्ज़ा। इंशिलाडास रोल हमने ट्राई किया। ये जो वाइट से आपको रोल नज़र आ रहे हैं, ये इंशिलाडा रोल्स हैं, बहुत ही मज़ेदार थे। पहले हमें लगा कि ये फजीता रोल्स हैं, लेकिन ये
इंचलेटा थे और बहुत ही मज़ेदार, वर्थ ईटिंग। ज़रूर जाइएगा और ट्राई कीजिएगा। सैलड्स डाले हमने साथ में, बटरफ्लाई चिकन, हनी विंग्स बहुत मज़ेदार थे वो साथ लिए। साथ में ड्रिंक्स में इन्होंने हमें मैंगो जूस सर्व किया, लेकिन मेरे ख्याल में मैंगो जूस के अलावा अगर ये मिंट मार्गरीटा टाइप आइटम्स भी साथ शामिल करें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। ये आपको मैं अपनी प्लेट दिखा रही हूँ। ये मैंने सैलड साथ में डाले थे और साथ में हनी विंग है, साथ में टैकोस बहुत अच्छे थे। सरगोदा में मैंने फर्स्ट टाइम इसको ट्राई किया, इससे पहले मैंने इसको लाहौर में खाया था, ये भी बहुत अच्छे थे। अब मैं आपको ये सब चीज़ें बारी बारी ट्राई करके बताती हूँ कि इनका कैसा फ्लेवर था। सैलड बहुत मज़ेदार थे, 10 आउट ऑफ 10 कहूँगी मैंने। जो इनका पास्ता सैलड था वो भी बहुत अच्छा था, जो इनका क्रीम सैलड था वो भी बहुत अच्छा था। हनी विंग बहुत मज़ेदार था, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन था स्वीट का और साल्ट का, कि आपको ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि अक्सर हनी विंग्स में बहुत ज़्यादा तेज़ मीठा कर दिया जाता है। सैंडविच बहुत अच्छे थे। जो इनका बटरफ्लाई चिकन है वो थोड़ा सा मिलता जुलता है, जिंगर चिकन खाते हैं बिल्कुल उससे मिलता जुलता है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार था। बर्गर को हमने सेंटर से काटा कि एक ही काफ़ी है, इतनी चीज़ें वेस्ट ना करें, बेटर है, तो इसलिए हमने कहा कि हाफ हाफ कर लेते हैं इसको। तो बर्गर अच्छा था, लेकिन बर्गर के बारे में मैं ये कहूँगी कि ये बिल्कुल जैसे शामी टिक्की टाइप बर्गर होता है, ये वैसा बर्गर था। मज़ेदार था, लेकिन इतनी जब ढेर सारी वैरायटी हो तो फिर ये होता है कि आपको कुछ चीज़ों में अगर आप कंपैरिजन करने लग जाए तो फिर आप कहेंगे कि नहीं ये बस सो था। लेकिन ओवरऑल अगर आप जस्ट ये बर्गर वहाँ जाकर ट्राई करें तो आपको ऑब्वियसली ये अच्छा लगेगा। उसके बाद हमने डाला अपनी अपनी प्लेट्स में मेन कोर्स, जिसमें हमने अल्फ्रेडो पास्ता, नवाबी बोटी, चाइनीज़ में मंचूरियन, राइस, बिरयानी और साथ में इनका वाइट हांडी ये डाला। बीफ मैंने नहीं ट्राई किया क्योंकि मैं बीफ लवर नहीं हूँ इतनी ज़्यादा। नान बहुत अच्छे थे, नान की वैरायटी बहुत अच्छी है। मैंने फर्स्ट टाइम स्पाइस्ड अप में नान खाया था, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे पहले मैं जब भी वहाँ गई हूँ मैंने इनकी स्टेक तो मस्ट ट्राई की है। स्टेक के बारे में मैं ये कहूँगी कि स्टेक बहुत अच्छी बनी हुई थी, लेकिन थोड़ी ठंडी हो गई थी, शायद हम उस तक पहुंचने में थोड़ा लेट हो गए थे, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि चिकन हार्ड है। और दूसरा एक स्टेक की सर्विंग, जो इसकी सर्विंग डिश के साथ होती है ना, बिल्कुल ऐसे ही हॉट और बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन मिक्स होता है उसमें आपको ज़्यादा मज़ा आता है। आइटम्स तो सारे स्टेक के पूरे थे, उसकी सॉसेस भी, मैश, ये चीज़ मेश्ड पोटैटो, साथ में इसका जो सैलड सर्व होता है, सब चीज़ें थी। लेकिन थोड़ा सा फ्लेवर मैं कहूँगी कि ठंडा होने की वजह से हम इतना कुछ उसको जज नहीं कर पा रहे थे कि वो कैसा है। ये गिलास आपको नजर आ रहा है, ये मैंने इमली का पानी दोबारा डाल के पिया था, इतना मज़ेदार पानी है। जब जाएंगे ना तो सबसे पहले ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप कहेंगे कि मैंने आपको कुछ मज़ेदार चीज़ बताई थी। उनका अल्फ्रेडो पास्ता एज यूजुअल बहुत मज़ेदार था, लेकिन जस्ट इन्होंने चीज़, क्रीम और पास्ता के कॉम्बिनेशन को ही बना दिया था इसमें। जैसे पहले ये मैंने ट्राई किए, मैं डिफरेंट बीच में ऐड करते हैं ये वेजिटेबल्स वगैरह, फिर ऑलिव्स, वो चीज़ें इसमें नहीं डली हुई थी। लेकिन ओवरऑल मैं ऐसे कहूँगी कि ये भी एक मज़ेदार ऑप्शन है। बिरयानी मैंने जब भी बाहर से खाई है मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होती हूँ, मुझे बिरयानी बाहर से खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल में वर्ल्ड बेस्ट बिरयानी मैं बनाती हूँ। यानी फूड मैजिक विद नादिया पे आपको बिरयानी की जितनी भी रेसिपीज़ मिलेंगी वो सबसे टॉप क्लास है। लेकिन मेरे बाद अगर मैं कहूँ कि मैंने कहीं की बहुत अच्छी बिरयानी खाई है तो वो स्पाइस्ड अप की बिरयानी है, बहुत अच्छा। इसमें आलू बुखारा, फर्स्ट टाइम मैंने किसी रेस्टोरेंट में बिरयानी में आलू बुखारा देखा है कि यानी इन्होंने स्पाइसेस सारे वो ऐड किए हुए थे जो कि एक बिरयानी के अंदर मस्ट होते हैं। चिकन चाउमीन था, बहुत मज़ेदार, बड़ा बैलेंस, तमाम स्पाइसेस, तमाम वेजिटेबल्स की क्वांटिटी बहुत अच्छी थी, बड़ा ही अच्छा। अच्छे इनके शेफ्स हैं जो कि हर चीज़ को बहुत बैलेंस करके ऐड करते हैं। अगर मैं ओवरऑल बात करूं इसकी तो मैं यही कहूँगी कि एक इकोनॉमिकल प्राइस में, विदाउट एनी काइंड ऑफ चार्जेस, विदाउट एनी काइंड ऑफ टैक्स, आप अगर कोई छोटी सी पार्टी अरेंज करते हैं या आप एक छोटी सी गेट टुगेदर, या अगर आप अमेरिकन सिस्टम पे भी सब फ्रेंड्स जाते हैं, तो ये कहना चाहिए आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। वर्थ ईटिंग मैं कहूँगी कि बहुत मज़ेदार। मीठे की बहुत अच्छी वैराइटीज़ थी, जिसमें ये कैरमल केक आपको नज़र आ रहा है, इनका चॉकलेट केक, इनकी चॉकलेट टार्ट और साथ में इनकी पुडिंग, ये सब चीज़ें भी फिर मैं डाल के लेके आई। और फिर इन्होंने मैंने इनसे कहा कि जी मैंने क्योंकि बर्थडे सेलिब्रेट करनी है तो आप मुझे एक प्लेट दे दें। ये इन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री दिया था। उनका मैंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर थैंक यू बोलती हूँ। इस पर हैप्पी बर्थडे ईमान लिखा है और ये इन्होंने मेरा फेवरेट जो चॉकलेट चीज़ केक है वो इस पर मुझे इन्होंने साथ में अरेंज करके दिया था। अब चलते हैं बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। को ऐसे करना है, ऐसे। हैप्पी बर्थडे टू यू। आपको खिलाऊं? हाँ।
बर्थडे तो मैं खिलाती हूँ पहले। ये तो मेरी हॉट फेवरेट है। यम, दिस इज़ टू गुड। स्वीट डिशेस के साथ फिर हमने इनकी टी ऑर्डर कर दी। उसमें 2 वैरायटीज़ थी। आप इसमें ग्रीन टी ले सकते हैं, साथ में आप इसमें कार्डिमम टी ले सकते हैं। हमने एक दोनों मंगवा ली, दोनों बारी बारी ट्राई की, बहुत ही मज़ेदार थी और बिल्कुल फ्रेशनेस फील होने लगी जब खा पी लिया। और पर्सनली मुझे बूफे में मैं ये अक्सर कहती हूँ कि हम लोग चीज़ों को चखते चखते ही भी बचा देते हैं, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि पैसे हम ज़ाया करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने क्योंकि हर चीज़ को बहुत ही थोड़ा थोड़ा लिया था, तो मुझे लगा कि नहीं, अगर आप जाएं तो आप हर तरह के फूड को ट्राई भी कर सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं। और आप उसको ज़रूरी तो नहीं होता कि अब आपने प्लेट्स भर के आप ले आएँ और फिर आप ना खाएं तो फिर वो चीज़ें गलत है। लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा हर चीज़ को ट्राई करें तो फिर आपको यहाँ पे जाके बहुत मज़ा आएगा। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और मैं अगर इसको रेट करूँ इस बूफे को, इस हाई टी बूफे को, तो मैं कहूँगी 10 of 10। आप ये बिल देख लें, दिस इज़ नॉट अ कोलैबोरेशन वीडियो। मैंने बिल पे किया था। हाँ, अलबत्ता मैंने साथ में इनका चीज़ केक भी पैक करवाया था घर ले जाने के लिए, क्योंकि अगर मैं घर में ना लेके जाऊँ तो मेरा भतीजा अली बुरी तरह नाराज़ हो जाता है कि नादिया मेरे लिए क्यों नहीं लेके आई हो। इसलिए फिर मैं लास्ट टाइम उसके लिए पिज़्ज़ा पैक करवा के ले गई थी, इस दफ़ा चीज़ केक पैक करवा के ले गई, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है। ये हैं जनाब इनके डिजिटल मीडिया मार्केटर, जिन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग में बहुत हेल्प की थी। अहमर नाम है इनका, थैंक यू सो मच अहमर। ये है इनका हाई टी बूफे, इसका मेन्यू आपके सामने है, प्राइस भी आपके सामने है। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ना किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। नेक्स्ट आप कौन सा रेस्टोरेंट देखना चाहते हैं मेरे व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।